तो दोस्तों जरा तुम सोच के देखो, तुम्हारी किस्मत बहुत ज्यादा बुरी है। तुम भले ही कुछ भी करने जाते हो लेकिन हमेशा तुम्हारे साथ गलत ही होता है। लेकिन क्या हो कि एक दिन तुम अपनी ऐसी गर्लफ्रेंड पटा लो जो तुम्हें हर प्रॉब्लम से बाहर निकाले, तुम्हें हमेशा प्यार करे और प्रोटेक्ट करे, तो तुम्हें कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। दरअसल ऐसा ही कुछ सीन है इस एनिमे का। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम इजुमी होता है। वो अपने स्कूल जाने के लिए निकल रहा होता है, लेकिन इसका बैड लक इतना ज्यादा खराब होता है कि जैसे ही अपने घर से बाहर निकला था तभी वो एक छोटे से पत्थर से टकरा के गिर जाता है। पर वो जैसे तैसे करके अपनी गर्लफ्रेंड के पास पहुंच जाता है जिसका नाम होता है सिकिमोरी। वो वहाँ पे पहुंचने के बाद कहता है, सॉरी तुम्हें मेरे लिए इंतजार करना पड़ा। ये सुन के सिकिमोरी उसे कहती है कि अरे कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारे लिए इंतजार करना काफी अच्छा लगता है। ये मैं क्या देख रहा हूँ, क्या ऐसी भी गर्लफ्रेंड होती है? और ये सुन के इजुमी ब्लश करने लगता है। फिर दोनों साथ में स्कूल के लिए निकल जाते हैं, लेकिन तभी रास्ते में एक ट्रक आ जाता है और सिकिमोरी तुरंत उसे अपनी साइड खींच के बचा लेती है। फिर सिकिमोरी उसे कहती है, क्या तुम ठीक हो? कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? इजुमी कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर वो अपने मन ही मन कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड कितनी ज्यादा क्यूट है, लेकिन साथ ही में वो कितनी ज्यादा कूल है। अबे ये क्या हो रहा है? जो काम एक लड़के को करना चाहिए वो तो यही लड़की कर रही है। लगता है इस एनीमे को स्पेशली लड़कियों के लिए बनाया गया है। उसके बाद वो दोनों बात करते करते अपने स्कूल पहुंच जाते हैं। फिर वो दोनों लिस्ट में अपने नाम को चेक करते हैं कि आखिर में उन्हें कौन सी क्लास मिली है, क्योंकि आज उनका सेकंड ईयर का फर्स्ट डे था। इजुमी गॉड से प्रे कर रहा था कि वो और सिकिमोरी एक ही क्लास में हो। और ये देख के सिकिमोरी धीरे से हंसती हुई कहती है, अरे कोई बात नहीं, अगर हम दोनों अलग अलग क्लासरूम में चले भी जाए तो क्या हुआ, मैं तो तुमसे बीच बीच में जरूर मिलने आऊंगी। लेकिन उसके बाद जब उसे पता चलता है कि सिकिमोरी तो उसी की क्लास में है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी वहाँ पे सिकिमोरी के फ्रेंड्स हाचिमेत्सु और नेको भी आ जाते हैं और तभी इजुमा का भी एक फ्रेंड आ जाता है जिसका नाम है इनुजुका। वो सब लोग काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि इस बार वो लोग सेकंड ईयर के फर्स्ट डे पे सब लोग एक ही क्लास में थे। उसके बाद हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे। लेकिन जैसे ही इजुमी अपना इंट्रोडक्शन देने जाता है तो वो नर्वस हो जाता है और कुछ और ही बोल देता है जिससे उसके ऊपर पूरी क्लास हंसती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इजुमी के ऊपर एक डस्टर गिरने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे शिकिमोरी आके उस डस्टर में एक पंच मार के उसे बचा लेती है। लेकिन इसकी वजह से वो डस्टर उसी के ऊपर गिर जाता है, मगर इजुमी उसके पास जाके उसके सर को साफ कर देता है। उसके बाद शिकिमोरी वहाँ से शर्मा के चली जाती है। तभी वहाँ इजुमी के पास क्लास के कुछ बच्चे आ जाते हैं और वो इजुमी से कहते हैं, अरे तुमसे इतनी कूल गर्लफ्रेंड कैसे पट गई, तुम तो एक बहुत बड़े बेवकूफ हो। मगर ये सुन के इजुमी उनकी बातों का कोई रिप्लाई नहीं देता। पर ये सारी बातें शिकिमोरी सुन रही थी। वो इजुमी के पास आती है और उसे कहती है कि मुझे अभी कुछ काम याद आ गया, चलो मेरे साथ। उसके बाद वो लड़के कहने लगते हैं, अच्छा हुआ, लगता है शिकिमोरी ने हमारी कोई भी बात नहीं सुनी। लेकिन वो जैसे ही इजुमी के साथ क्लास से निकलने वाली होती है वो उनकी तरफ गुस्से से घूर के देखती है जिससे उन लोगों की वहीं पे फट जाती है। उसके बाद जब क्लास खत्म हो जाती है तभी वहाँ पे इजुमी का दोस्त इनुजुका आ जाता है और वो उससे कहता है कि चलो ना कहीं बाहर घूमने चलते हैं। उसके बाद इजुमी अपनी गर्लफ्रेंड और उसके दोस्तों को बाहर घूमने लेके चला जाता है। वो सब लोग एक मॉल में बॉलिंग बॉल गेम को खेलते हैं और उन लोगों ने शर्त लगाई थी जो भी हारेगा उसे ट्रीट देना पड़ेगा। उसके बाद सब लोग बारी बारी से उस गेम को खेलते हैं। पर जैसा कि हमें पता है इजुमी का बैड लक इतना ज्यादा गंदा है कि वो जीत के भी हार जाता है और हमेशा की तरह शिकिमोरी इस गेम में भी टॉप करती है। और गेम खेलने के बाद सभी अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद इजुमी और शिकिमोरी एक साथ अपने घर के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद इजुमी शिकिमोरी से कहता है, आखिर तुम्हें कैसा ट्रीट चाहिए? तो शिकिमोरी उसे कहती है कि मुझे कोई ट्रीट वगैरह नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हारे साथ ओयो। तभी वहाँ पे एक न्यूज़पेपर इजुमी के पास आने वाला था, लेकिन शिकिमोरी उसे अपने हाथों से रोक लेती है। इजुमी शिकिमोरी को थैंक्स बोलता है, पर वो काफी सैड था कि हमेशा उसके बैड लक की वजह से शिकिमोरी को बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। और ये बात शिकिमोरी सुन लेती है। उसे ये बात सुनकर काफी बुरा लगता है। वो वहीं पे रुक जाती है और उसे कहती है, क्लास में जब वो सारे बॉयज तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे तब तुम्हें उनकी बातों का बुरा नहीं लगा? आखिर तुमने तब उन्हें क्यों कुछ नहीं कहा? तो इजुमी उसे कहता है, अरे क्या ही फर्क पड़ता है, मुझे वैसे भी इन सब चीजों की आदत पड़ गई है। लेकिन तभी इजुमी के ऊपर एक नेम बोर्ड गिरने वाला होता है, मगर शिकिमोरी आके फटाक से उस नेम बोर्ड पे लात मार के उसे हटा देती है और वो इजुमी का हाथ पकड़ के उसे कहती है, तुम्हें बस मेरे साथ रहना है, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। ये सुन के इजुमी अपने मन ही मन कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड कितनी ज्यादा कूल है, और वो तुरंत उसे हाँ बोल देता है। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्कूल में आज स्पोर्ट्स फेस्टिवल था और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे का मैच देखेंगे। लेकिन यहाँ पे इजुमी को पता चलता है उन दोनों की मैच की टाइमिंग सेम ही होती है। तो इजुमी शिकिमोरी के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा मैच देखने जरूर आऊंगा। उसके बाद हमें मैच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इजुमी का फुटबॉल मैच चल रहा था, लेकिन तभी इजुमी का बैड लक स्टार्ट हो जाता है। वो एक भी बॉल को ढंग से किक नहीं कर पाता, वो सारे बॉल को मिस कर दे रहा था और इतने में ही उसके चेहरे के ऊपर एक बॉल आके लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। तभी शिकिमोरी उसके पास आके उसे तुरंत नर्स ऑफिस लेके जाती है जहाँ पे ये दोनों अपनी फिर से प्यार भरी बातें करने लगते हैं। और ये चीजें तो मैं बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मेरी मर्जी भाई। उसके बाद शिकिमोरी अपने मैच के लिए निकल जाती है और हमें दिखाया जाता है कि उसका वॉलीबॉल का मैच चल रहा था और उसके ऑपोजिट टीम में
एक ऐसी लड़की थी जो कि काफी अच्छा खेल रही थी और उसका नाम कामिया होता है। उन लोगों की टीम काफी लीड में चल रही थी और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है इजुमी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो चुका था, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी टीम हार गई थी। फिर वो अपने मन ही मन सोचने लगता है अभी मेरे पास बहुत टाइम है, चलो क्यों ना मैं शिकिमोरी का गेम ही देख के आऊं। और जब वो उसके पास पहुंच जाता है तो वो देखता है कि शिकिमोरी तो काफी अच्छा खेल रही थी पर उसके टीममेट्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेल रहे थे और ऑपोजिट टीम जीतने ही वाली थी। लेकिन ये देखकर इजुमी उसे लाउडली चीयर करता है। ये सुनकर शिकिमोरी काफी मोटिवेट हो जाती है। उसके बाद शिकिमोरी एक पे एक लगातार पॉइंट बनाई जा रही थी और देखते ही देखते वो ये मैच जीत जाती है। सारी ऑडियंस उसकी स्किल्स को देखकर उससे काफी अट्रैक्ट हो जाते हैं। इजुमी उसके पास में आके उसके हाथ को पकड़कर उसे कांग्रेट्स कहता है। अब हमें क्लास में दिखाया जाता है कि क्लास की सारी लड़कियां शिकिमोरी की फैन हो गई होती है। वो सब लोग उसे घेर लेते हैं और उससे बातें करने लगते हैं। इजुमी ये देख के खुश तो था लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़ा सैड भी था क्योंकि इन सब चीजों की वजह से वो शिकिमोरी से ज्यादा बातें ही नहीं कर पा रहा है। लेकिन वही दूसरी तरफ इनोजुका जो उसका बेस्ट फ्रेंड होता है वो तो उससे बातें करता ही रहता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि इजुमी के पास एक बॉल आके लगने वाला है, लेकिन वो बॉल इजुमी को लगने से पहले ही इनोजुका बीच में आ जाता है। मगर इसकी वजह से वो बॉल उल्टा खुद उसी के चेहरे पे लग जाता है और इजुमी उसके गाल को पकड़ के कहता है अरे यार सॉरी, मेरे बैड लक की वजह से तुम्हें चोट लग गया। और ये कह के वो उसकी परवाह करने लगता है। लेकिन ये सब शिकिमोरी देख लेती है। उसे अंदर से काफी जेलस फील होता है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है इजुमी आज अकेले ही अपने घर जा रहा था, लेकिन वही जाने के वक्त उसका पैर सीढ़ियों से स्लिप कर जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिरने ही वाला होता है। लेकिन तभी शिकिमोरी आके उसे बचा लेती है। फिर वो इजुमी के होठों को पकड़ के कहती है क्या तुम आज मेरे बिना अकेले घर जाने वाले थे? तुमने मेरा वेट आखिर क्यों नहीं किया? तो इजुमी उसे कहता है कि अरे यार ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं तुम्हारा एंट्रेंस रूम में वेट करने वाला था और मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया। फिर वो दोनों प्यार भरी बातें करते हुए एक साथ अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद अगले दिन स्कूल में इनोजुका इजुमी को 2 मूवीज की टिकट देता है और उससे कहता है मुझे कहीं काम से बाहर जाना है तो इसीलिए मैं ये मूवी नहीं देख पाऊंगा, लेकिन अगर तुम चाहो तो किसी और के साथ ये मूवी देखने जा सकते हो। और इजुमी सोचने लगता है कि वो किसके साथ जाए और ये सारी चीजें शिकिमोरी बगल में बैठी हुई देख रही थी और वो वेट कर रही थी कि कब इजुमी उसके पास आके उसे इनवाइट करेगा। तभी वो शिकिमोरी को देखता है और उससे जाके कहता है हे क्या तुम आज मेरे साथ मूवी देखने चलोगी? और ये सुन के शिकिमोरी हाँ कह देती है और घर आके इजुमी काफी ज्यादा एक्साइटेड था और आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि वो कल शिकिमोरी के साथ मूवी देखने जो जा रहा है। खैर ये सब छोड़ो, वैसे भी ये सब हम लोगों के नसीब में नहीं है। लेकिन उसके बाद इजुमी को याद आता है कि उसका शिकिमोरी के साथ पिछला डेट काफी खराब गया था। वो लोग जब वहाँ पे गए थे तब इजुमी का वॉलेट ही गुम गया था और तो और वहाँ पे बारिश भी हो गई थी। तो इस बार इजुमी प्रॉपर प्लान बनाता है कि इस बार की डेट उसकी अच्छी जाए। अबे तू डेट पे जा रहा है या मूवी देखने? खैर छोड़ो इस बात को, मुझे क्या। उसके बाद इजुमी अपने बैग में बहुत सारा जरूरत का सामान भर लेता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है शिकिमोरी यहाँ बहुत कंफ्यूजन में होती है कि वो इस बार अपनी डेट पे क्या पहनेगी जिससे वो इजुमी के सामने काफी सुंदर दिख सके। उसके बाद हमें अगले दिन डेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों ही अपनी डेट के स्पॉट पे आ जाते हैं। इजुमी शिकिमोरी को देखकर उसकी तारीफ करने लगता है जो सुन के शिकिमोरी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद इजुमी मेट्रो में बैठे बैठे सोच रहा था जब मूवी में कोई रोमांटिक सीन आएगा तब वो शिकिमोरी का हाथ पकड़ के उसे किस कर देगा और ये सब सोच के ये शर्माने लगता है। देखा, मुझे तो पहले से ही पता था, ये सिर्फ शक्ल से ही भोला दिखता है लेकिन ये साला है नहीं। नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। उसके बाद जब वो लोग वहाँ पे पहुंच जाते हैं तभी इजुमी शिकिमोरी से कहता है इस बार मैं चाहता हूँ कि तुम डिसाइड करो कि हम दोनों कौन सी मूवी देखेंगे, जिसपे शिकिमोरी मान जाती है। उसके बाद शिकिमोरी एक हॉरर मूवी की तरफ इशारा करती है जो देख के इजुमी की वहीं पे फट जाती है क्योंकि इजुमी को हॉरर मूवी देखने से डर लगता है। लेकिन वो शिकिमोरी के सामने कूल बनने के चक्कर में उस मूवी के लिए मान जाता है। लेकिन वो जैसे ही मूवी देखना स्टार्ट करते हैं तो इजुमी की वहीं पे फट जाती है और वो बहुत ज्यादा डर जाता है। लेकिन तभी शिकिमोरी उसके हाथ को पकड़ लेती है। फिर बाद में जब मूवी खत्म हो जाती है तो शिकिमोरी उससे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें हॉरर मूवी से डर लगता है, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी हॉरर मूवी को चूज नहीं करती। उसके बाद वो दोनों डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। उसके बाद इजुमी शिकिमोरी से कहता है तुम्हें इन सब में से जो भी खाना है वो खा सकती हो और वैसे भी आज की ट्रीट मेरी तरफ से है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे एक महंगा पैनकेक था। इजुमी शिकिमोरी से कहता है कि तुम्हें ये खाना चाहिए। तभी शिकिमोरी कहती है कि अरे नहीं, ये बहुत ज्यादा महंगा है। तभी इजुमी कहता है कि अरे तुम चिंता मत करो, मैंने अपनी पॉकेट मनी को बचा के रखा है ताकि मैं आज के लिए पूरा दिन खर्च कर सकूं। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसका वॉलेट दोबारा से खो चुका है। इजुमी कहता है कि अरे यार ये कैसे हो सकता है, मैंने तो उसे अपने साथ बांध के रखा था। लेकिन हम देखते हैं कि उसने जिस रस्सी से अपने वॉलेट को बांध के रखा था वो रस्सी ही टूट गई थी। भाई इसकी किस्मत तो कुछ ज्यादा ही खराब है, अब तो इसके लिए मुझे भी बुरा लग रहा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इजुमी काफी ज्यादा उदास हो गया था। वो शिकिमोरी से कहता है मैं वो पैनकेक तुम्हें सच में खिलाना चाहता था। लेकिन शिकिमोरी उसे कहती है कि अरे कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम ज्यादा चिंता मत करो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहीं पे इजुमी के मॉम और डैड
डैड भी आ जाते हैं। वो लोग इधर शॉपिंग करने के लिए आए थे। शिकिमोरी इजुमी के मॉम डैड को देखकर काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है और वो घबराते हुए गलती से उन्हें मॉम और डैड कह देती है और उसके मुंह से मॉम डैड सुनकर वो दोनों भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर इजुमी के मॉम डैड को पता चलता है कि इजुमी ने फिर से अपना वॉलेट गुमा दिया है और वो दोनों रेस्टोरेंट में कुछ खा भी नहीं पाए। तभी इजुमी के डैड उसे कहते हैं कि चलो एक साथ हमारे घर चलो, वहाँ पे हम लोग खाना खाएंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये सभी के सभी घर आ जाते हैं और ये लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन तभी इजुमी की मॉम की एक गलती की वजह से एक चम्मच उड़ के इजुमी के पास जा रहा था, लेकिन शिकिमोरी उसे फटाक से पकड़ लेती है और शिकिमोरी के इस रिफ्लेक्स को देखकर इजुमी के मॉम डैड उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। उसके बाद इजुमी शिकिमोरी से कहता है, अरे यार मुझे बचाने के चक्कर में तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लग गई? शिकिमोरी कहते हैं कि अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और उन दोनों के ऐसे प्यार को देखकर इजुमी के मॉम डैड स्माइल करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि शिकिमोरी बहुत ही मजे से वो खाना खा रही थी, जिसे देख के उसके मॉम डैड बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद इजुमी की मॉम चली जाती है डिजर्ट लाने के लिए और इधर इजुमी और शिकिमोरी प्यार भरी बातें करते रहते हैं। हाँ, वही इनका रोज का बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला। उसके बाद इजुमी के डैड कहते हैं कि मेरे सामने ही तुम दोनों फ्लर्टिंग कर रहे हो, जो देख के मुझे काफी अच्छा लगा। अभी ये कैसा बाप है, ये तो अपने बेटे को रोकने की बजाय उसे तो और भी बढ़ावा दे रहा है। उसके बाद हमें आगे दिखाया जाता है शिकिमोरी चली जाती है इजुमी के मॉम के पास उनकी बर्तन धोने में हेल्प करने और इधर इजुमी सो गया होता है और इजुमी को ऐसे सोते हुए देखकर शिकिमोरी उसके मॉम के सामने ही गलती से कह देती है, अरे यार इजुमी कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है। जो सुन के उसकी मॉम कहती है कि ओहो, मुझे लगता है तुम मेरे बेटे को कुछ ज्यादा ही पसंद करती हो। जो सुनने के बाद शिकिमोरी थोड़ी सी शर्माने लगती है। फिर इजुमी के मॉम से हमें पता चलता है कि बचपन में हर दिन स्कूल से आने के बाद उसे कहीं ना कहीं तो चोट लगता ही था। उसको लेकर उसकी मॉम हमेशा टेंशन में रहती थी, लेकिन हमेशा से ही इजुमी यही बोलते आ रहा है, कोई बात नहीं मॉम, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। उसकी मॉम बोलती है कि पता नहीं मेरे बेटे को इतना ज्यादा बैड लक कहाँ से आ गया है। शिकिमोरी सान भी कहती है कि हाँ ये बात तो है। उसकी मॉम बोलती है कि इजुमी की वजह से तुम्हें भी बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता होगा, क्यों है ना, लेकिन प्लीज मेरे बेटे को कभी छोड़ के मत जाना, वो दिल का बहुत अच्छा है। फिर शिकिमोरी सान भी कहती है कि हाँ मुझे पता है, भले ही मुझे बहुत सारी परेशानी होती है, लेकिन मैं जानती हूँ वो बहुत अच्छा लड़का है। उसके पास इतना ज्यादा बैड लक है, लेकिन उसके बावजूद वो कभी भी खुद को डिमोटिवेट होने नहीं देता, बल्कि वो दूसरों की मदद करता है। शिकिमोरी उसके मॉम को कहती है कि आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं उसको कभी भी अकेले नहीं छोड़ने वाली हूँ। और ये सुन के उसकी मॉम कहती है कि क्या इजुमी के साथ मैं भी तुम्हें डेट कर सकती हूँ? अबे ये क्या चल रहा है, एक सास को अपनी ही बहू से प्यार हो गया। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो तुम्हें पसंद आई होगी, और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इसका पार्ट 2 भी लेके आऊँ तो इस वीडियो में बस 199 लाइक्स और 30 कमेंट्स करवा देना, उसके बाद ही आएगा इसका पार्ट 2। तो वीडियो जल्दी जल्दी चाहिए तो फास्ट लाइक कर देना, और हो सके तो कमेंट शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी अगर तुम्हें मेरी और भी ऐसी वीडियोस देखनी है तो स्क्रीन पे आई हुई 2 वीडियो में से किसी एक पे टैप करो, मैं तुम्हें वही मिलूंगा।